परिणाम और युवा चर्चा करना। बड़ी खुशी की बात है, ज़्यादा सुनने को नहीं मिला, बाद में संपर्क किया, पर एक सबसे पहले जो न्यूज आई मीडिया में, बाद में पेपर में पढ़ा था कि दलित अत्याचार के खिलाफ संपूर्ण किया है। बड़ी खुशी हुई। फिर प्रधानमंत्री जय सिंह जी से, सत्यराम जी से, उसके बाद की श्री जी से उन्होंने कहा कि शायद हमें जाना चाहिए समाज के साथ। लेकिन मेरे से सभी विद्वान बैठे हैं यहाँ पे, मैं उनसे एक बात जरूर पूछना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं परिचय दे दूँ आपको, मेरा शंका होगी। मैं LLB फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, गुरु लॉ कॉलेज में। अभी LLB फाइनल ईयर और 6 साल पूर्व छात्र मास्टरी भी रह चुका हूँ और वर्तमान में मैं शुरू ही रह रहा हूँ और पंदेव कृपा के दिग्मानजी शांति। लेकिन साथियों, एक बात मेरे मन में भी है, पीड़ा इस बात की है कि बात करते हैं कि समाज के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, आवाज उठाने वाला नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा तो मेरे को इस बात का होता है, सबसे ज्यादा आकर्षण होता है, दूसरों की चिंता करनी छोड़ दीजिए, लेकिन जब समाज के लोग अपने ऊपर अत्याचार करेंगे तब आप क्या करेंगे? लोगों के खिलाफ उस मुद्दे पे मैं आपको बरकरार रखूंगा, लेकिन पहले इस मुद्दे पे भी जाहिर समाज के अंदर न केवल इस जिले की घटनाएं, पूरे देश भर में ऐसी घटनाएं होती रही है कि ऐसे तक बर्तारी होता रहा है, अन्याय सहन करता रहा है, लेकिन आवाज उठाने वाला कोई नहीं आता। जैसे पूर्व वक्त कहा था कि बात करके चले जाते हैं, संबोधन करके चले जाते हैं, मीटिंगें आयोजित होती रहती है, बैठ के चले जाते हैं, लेकिन वो बंद कमरों के अंदर रह जाती हैं। एक खुले मंच की तरह कोई भी सड़क पे आना रहता, अपनी आवाज को उठाने के लिए प्रशासन को जगाने की कोई हिम्मत नहीं दिखाता। आपकी कमजोरियां मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, क्या जवाब है? कमजोरियां खुद में कहते हैं कि मेरे पे उसका दबाव है, मैं आ नहीं सकता। लेकिन ये भी एक सच है कि जब सर्व समाज अगर किसी का अगर समाज के अंदर हम ढांचा देखेंगे तो उनमें एक बात आती है, वो सभी अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोग जुड़े होते हैं, अपने अपने क्षेत्र में खिलाफ काम करने वाले होते हैं, लेकिन जब बात समाज की आती है तो एक मंच पर खड़े नजर आते हैं। और यही शायद आज का मकसद है। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा समाज एक साथ खड़ा होकर के अपनी आवाज उठाए। बात रही मेरे सहयोग की, तो मैं पूरे दावे के साथ आप कहता हूँ कि मैं समाज के लिए, आपके प्रति, समाज के प्रति सबसे पहले आगे रहूंगा, क्योंकि अम्बेडकर ने भी यही कहा था कि जब बात मेरे देश की और मेरे निजी हित की आएगी तो मैं देश को सर्वोपरि मानूंगा, लेकिन जब बात मेरे समाज के देश की आएगी तो मेरा समाज सबसे पहले आएगा। साथियों, आज इसी बात की जरूरत है, समय समय, लेकिन खुशी भी है कि अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक साथ एक मंच पे आने को आज समाज एकजुट होकर उभर रहा है। लेकिन पीड़ा इस बात की साथियों, अभी 3 घटनाएं तो बता दी कि जिले में वर्तमान में 3 ऐसी घटनाएं, अत्याचार हो गए, हत्याएं हो गई, लेकिन पीछे से भी आते रहे। लेकिन साथियों, एक घटना तुरंत तरोताजा आपके साथ पेश करने की मैं उम्मीद करता हूं कि उसका निष्कर्ष निकलेगा, सुझाव निकलेगा, समाधान होगा। शुरू में आदर्श छात्रावास संचालित आप सभी कुछ ही चीजों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो स्वच्छता समाज की है, किसकी समाज, लेकिन संचालक हमारे भी परम सम्मानित मोहनलाल जी आर्य भी विराजित है। वो कहते हैं मेरी निजी संस्था है। निजी संस्था बताइए। निजी संस्था बताइए। 3 दिन पहले का आदर्श छात्रावास में शाम 7 बजे पूरी घटना को अंजाम दूंगा। गुरु जी, सम्मान करता हूँ आपका, लेकिन पूरे करीबन 6-6:15 की बात है, शाम की 8 बजे मोहन जी और 3-4 लोग और भी हॉस्टल में आए। मांग ये थी कि हॉस्टल के अंदर जो बिल है 45,000 रुपये आया इस बात के लिए का फीस पिछली बरस 1100 रुपये थी और इस बार 2100 रुपये की। उन्होंने कहा कि अभी फीस जमा नहीं करवाई है, फीस जमा करवाइए। ठीक है, मानते हैं इस बात को, सही है, 2100 कर दिए, चलो कोई बात नहीं, हो गया। इन्होंने आके क्या किया, रूम टू रूम होके बल्ब
उतारने शुरू कर दिए। एक महोदय थे, हमने उनसे परिचय पूछा कि महोदय जी आपका परिचय बताइए, आप बल्ब उतारने वाले कम से कम पूछे तो सही, हम जाने तो सही कि वास्तव में क्या कारण है। उन्होंने परिचय नहीं बताया, बल्ब उतारने लगे, उतारने कुछ इकट्ठे किए, कुछ छोड़ के चले। इतने में हम, क्योंकि ऐसी घटना होगी तो हॉस्टल के जो प्रति छात्र थे उसमें लगभग 80 विद्यार्थी अटेंड थे फिलहाल, लेकिन उस मौजूदा स्थिति में शायद 40 या 45 के करीब कम विद्यार्थी थे। उसमें हुआ क्या, फिर सभी हंगामा सा खड़ा हो गया हॉस्टल के अंदर, सभी ग्रुप इकट्ठा हो गया और विद्यार्थी के सामने फिर मोहन जी आर्य जी भी वहाँ पदार्थ चुके थे, तो वो सामने मिल गए, उनसे बातचीत की। इन्होंने फिर कहा कि मुझे आप सभी विद्यार्थियों से बड़ी खेद है कि आप फीस जमा नहीं करवा रहे, बिजली का बिल इतना आ रहा है, आप ये फिर लगवाइए। हमने कहा गुरुदेव मानते हैं इस बात को कि ये फल लगवा लेंगे, बिल ज्यादा है, लेकिन बात है क्योंकि अगर आप 4100 भी कर देते, 3100 5100 भी अगर कर देते तो 6 हर विद्यार्थी दे देते। लेकिन तरीका होता है इस चीज का कि बल्ब उतार रहे हैं तो ये नोटिस कर देते, आपकी हमें की लिखित में सूचना दे देते कि इतने दिनों के अंदर अंदर ये फल लग जानी चाहिए, अन्यथा आपके रूप से बल्ब उतार दिए जाएंगे। हमें कुछ पता नहीं चला, अचानक घटना हुई। फिर कहते हैं कि हमने कहा कि सर ऐसे कैसे, फिर आप भी जमा कराओ। मैंने कहा सर लो मेरा फॉर्म जमा करो, बोला आपका फॉर्म जमा नहीं करूँगा। क्यों? तो मेरे घर पे जमा करवा दीजिए। लेकिन मैंने कहा कि मुझे एक बात बताइए, अगर चालक महोदय ये चाहते हैं कि मेरे घर पे जमा करवाएं तो हमें ये बता दिए, हॉस्टल अगर आपके घर पे चलता है तो निश्चित रूप से हम सभी विद्यार्थी आपके घर पे फॉर्म जमा करवाने हैं। लेकिन अगर हॉस्टल अगर यहाँ 15 फैसिलिटी पे चलता है, शायद आपको मेरे ख्याल से उचित यही रहता है कि आप हॉस्टल की सुविधा जमा महोदय। बात बढ़ती गई, इन्होंने फिर कहा नहीं ये मेरी निजी संपत्ति है, मैं जिस तरीके से रखूंगा, आप लोगों को अगर रहना करो, नहीं बोरे बिस्तर उठाओ, हॉस्टल खाली करो। बिल्कुल सही है। लेकिन हमने कहा ऐसे कैसे, समाज की है, बोले फिर बोले आपका समाज, बोले आप समाज में हो ही नहीं। अब मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी समाज एससी में आता है कि ओबीसी में जनरल में आता है? एससी में आता है भाई। ये करें आप समाज के है ही नहीं, इनसे जवाब लो, इनसे जवाब लो, उनसे पूछो। सुनिए विचार, मोहन जी भी रखेंगे अपने पास, पूरे विद्यार्थी आए हैं यहाँ पे, एक ग्रुप पूरा आया है, उसका पूरा विद्यार्थी मंडल आया है, आपके बीच मौजूद है, हमें पूरी विश्वास है मोहन जी भी इस बात को जरूर जवाब देंगे। अब इन्होंने ये कहा, फिर हमने एक्शन लिया तुरंत, निजी संपत्ति होगी भैया, हमारे समाज के लोग हैं और क्या कहेंगे भाई, रोड पे आना पड़े। सभी ने कहा कि रोड पे आएंगे हम, तो क्या तुरंत रातों रात आगे रोड पे आगे चक्का जाम करेंगे यहाँ तो उसके बाद ये समाज की संपत्ति है नहीं, निजी संपत्ति है, हमें खाली करना पड़ेगा। और मैं रोमांसी के बाद दूंगी, मेरे को जाना पड़ेगा, मोहन जी आर्य साहब कहते हैं, मोहनलाल ये आर्य साहब। उसके बाद महोदय हमने फिर सभी ने कहा कि चक्का जाम करेंगे कि हॉस्टल के आगे जो रतनगढ़ रोड निकलती है तो जाम करेंगे रातों रात 8 बजे की घटना है महोदय। सर किसी ने खान लेना, सब रोड पे आ गए। हमने कहा कि कानून की विदा चिंता देखें, तो कानून के दायरे में काम करेंगे तो कानून के दायरे में, कानून नहीं तोड़ेंगे। तुरंत मीडिया को बुलाया, पत्रिका भाग कर आई, उन्होंने मीडिया वालों ने कहा तो शराबे को देखा, सारी घटना को 2 दिन से लगातार आ रही है घटना, मीडिया में आपने देखी होगी, पूरी रात एस टुडे पे लाइव की घटना दिख रही है। बिल्कुल सही है। अब कल परसों की घटना को ज्ञापन दिया। अब सभी की मांग ये है कि हॉस्टल की जो समस्या है उन पर ध्यान दिया जाए, सुधारा जाए, उसकी जो कार्यकारिणी है उसको शायद सुधारा जाए। क्योंकि मैंने आए 3 छात्र में अगर मारे रहा, मैंने नहीं देखा कि समाज की हॉस्टल के प्रति वहाँ पे कोई मीटिंग आई, जो साथी हुई है क्या? नहीं ऐसी कोई मुझे। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, परम आदरणीय मोहन जी की वहाँ आपने ये तो दिखाई दे दिया कि बल्ब जल रहे हैं, बिजली का बिल ज्यादा है, लेकिन इस तरफ ध्यान किसी क्यों नहीं किया कि वहाँ अच्छी पीने पानी की, मीठे पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे बिजली के जो तार वो लटक रहे हैं, फिटिंग की व्यवस्था नहीं है, कब करंट आ जाए कोई भरोसा नहीं। वहाँ जो खिड़कियाँ हैं वहाँ पे उनके शीशे नहीं है, उनको सर्दी का मौसम, उनको ठंड लग जाएगी, उन तरफ ध्यान आकर्षित नहीं किया। वहाँ पे टॉयलेट की, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, भीड़ में पीछे जाके आना पड़ता है, घूमना पड़ता है, उस तरफ ध्यान आकर्षित, बिजली का बिल ज्यादा आता है, उस तरफ ध्यान आकर्षित करेगा, लेकिन हॉस्टल की जो अव्यवस्थाएं हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित क्यों नहीं किया? मेरे मुद्दे को अगर मेरे
क्षमा होगी, क्षमा चाहूँगा। अगर गलत कह दी तो देखिए मैं ये चाहता हूँ पूरा हॉस्टल ये चाहता है, ऐसी समाज का जो हॉस्टल है एक विरासत है क्योंकि मेरे ख्याल से उसको अगर संजोए रखना है तो शायद समाधान होगा इस आशा और विश्वास के साथ। और दलित अत्याचार जो संघर्ष समिति बनाई जा रही है उसको मैं भावी जीवन की शुभकामनाएं देता हूँ और मेरी जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले मैं जरूर रहूँगा, आपके साथ रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।